55 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड में भी। इनफैक्ट मारुति के नंबर्स के बाद बाकी की जो ऑटो कंपनियां हैं ना, उनमें भी थोड़ा बहुत दम आया है। आप देखिएगा अशोक लेलैंड का जिक्र अभी अभी हुआ, करीब 1% की बढ़त दिखा रहा है। आयशर मोटर्स में हमने देखा है मोमेंटम देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे ट्रेड्स भी हैं जिसमें रफ्तार बनती हुई, और टाटा मोटर्स एक स्टॉक था जिस पर हमारे जानकारों ने भी राय दी। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर दोनों में अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनती हुई, 0.5% ऊपर इनफैक्ट टाटा मोटर्स इस समय ट्रेड में। वीरू जी अच्छा समित, एक स्टॉक देखिएगा, आई मीन अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 17,800 को फिर अगर रीगेन करके ले जा रहे हैं, और आई थिंक अगर आप कुछ पिलर्स को देखें जिनके सहारे निफ्टी ये लेवल्स को रीगेन कर रहा है, उसमें नो डाउट रिलायंस, आई मीन दैट होल सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स, देन मारुति आप ले लीजिए, फिर आप लेके आइए जरा HDFC को एक बार 2401। ऑल दो हायर शेडो काफी वाइल्ड है, बट स्टिल मेरे को इसका आज का लो बड़ा मीनिंगफुल लग रहा है। लो जहां पर आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आप 2402 यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। समित, आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? आई मीन आज के लिए भी, मतलब अब तो इनफैक्ट अगर लेना हो तो बात दूसरी है, या फिर पूरे इस नेक्स्ट वीक के लिए 2402 की क्लोजिंग के मायने क्या है HDFC पर? देखिए प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वीकली चार्ट पे देखे है तो लगभग 6 वीक के बाद ये 2400 का क्लोजिंग बेसिस पे व्यू जो लेवल है वो रिक्लेम कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन है। डेली चार्ट आज एनकरेजिंग लग रहा है, बट क्योंकि ये स्टॉक रिसेंटली थोड़ा डिसेप्टिव रहा है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो इसके लिए फॉलोअप के लिए वेट करेंगे। तो 2415 के ऊपर अगर ये मंडे को नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ रहता है तो वो कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक्ट होगा, और फिर ये स्टॉक 2480 तक मूव कर सकता है। चलिए एक बार वापस रिलायंस ले आते हैं। इंट्राडे रिलायंस ने आज एक जो बिहेवियर दिखाया है, शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग की, फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन, और अब वापस स्लॉग ओवर्स में हिटिंग, और इस समय अब ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जाकर और फ्रेश इंट्राडे हाई। और यही रीज़न है कि निफ्टी अब जो है कंफर्टेबली ग्रीन में आ गया। 51 पॉइंट ग्रीन में, अभी भी हाईज और डे लो जो है इंट्राडे उसके बीच में निफ्टी, लेकिन अच्छा खासा मूव आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार TCS का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। TCS में भी इस समय आप नीचे के लेवल से अच्छा खासा एक घुमाव देखेंगे। टाइटन की बात हो रही थी पहले भी, टाइटन ज़बरदस्त मूव दिखा रहा है, वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है। इनफैक्ट 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। कोल इंडिया इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर कोल इंडिया ही रहा है एक्चुअली। 67% का मूव इसने दिखाया है, तो ये भी अच्छा मूव दिखा रहा है। एक्चुअली राजेश जी, मुझे आपसे जानना था कि कोल इंडिया में ये जो री रेटिंग इस साल दिखी है, इसका रीज़न क्या है? मतलब वेरी क्वाइटली अदानी के एंट्री से पहले कोल इंडिया ही था जो निफ्टी का टॉप गेनर था, तो ये क्या रीज़न है कि इस तरीके का मूव देख रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, एक तो दुनिया भर में जो कोयले की शॉर्टेज हुई रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो उसका एक प्रभाव पड़ा। दूसरे रिलायेशन बढ़ते हुए नजर आए। तीसरे जो इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम हुई उसके कारण से प्रभाव बढ़ा। और ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि जितने रिजर्व्स कोल इंडिया के पास है वो उतने तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी कंपनी के पास हो। तो वैल्यूएशंस तो ऑलवेज सस्ते थे, जब सिर्फ इस वजह से इसे ये वैल्यूएशन नहीं मिल रहे थे क्योंकि सरकारी कंपनी थी, और अक्सर हमने देखा है सरकारी कंपनी के वैल्यूएशन 2, 3, 4 के पी पे ट्रेड करते हुए। इस वक्त ये जो कोयले की शॉर्टेज है उसका फायदा इन्हें बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ रहा है। पावर क्षेत्र से कोयले की डिमांड बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस सब फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि ये जो बढ़त बनी हुई है ये आने वाले दिनों में थोड़ी बरकरार रह सकती है।